अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिला अनवान के एक और अनवान के साथ हाजिर खिदमत है मोहम्मद अज़हर हफीज़। मुझे सितारे अच्छे लगते हैं। मैंने गाँव में रहता था। शायद साइंसदानों ने भी उतने सितारे नहीं देखे जितने गांव के लोग रात को चारपाई पर लेटकर सेहन में देखते। और मेरा मज़ेदार काम ये था कि मैंने वो सारे सितारे गिने भी हुए। शहर में लोग दूरबीन से देखते हैं सितारों को, फिर जाते हैं फेरी मेडोज़, फिर जाते हैं बाबू सर टाप, रात वहाँ गुजारते हैं और वहाँ पे देखते हैं गैलेक्सी को। लेकिन हम तो अपने सारे सितारे गांव के शहर में देख के लेट कर देख लेते थे। फ़ज़ा साफ़ होती थी, कुछ तारे ज़्यादा चमकते थे, कुछ से 7 का हिस्सा बनता था, कुछ से 5 का बनता था, कुछ तारे रास्ता दिखाने के थे। सितारों से हमारा जो दिलचस्पी थी वो बढ़ती चली गई। वो ऐसी बढ़ी कि पता चला कि दुनिया में टोटल 12 किस्म के सितारे हैं जिनके तहत निज़ाम के तहत इंसान पैदा होते हैं और उनके अंदर उनकी खसूसियत पाई जाती। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि अगर 12 सितारों को जान लिया जाए तो हम सब इंसानों को जान सकते हैं। मैं तो सादा बंदा था, मैं तो सेन में लेट कर भी सारे सितारों का हिसाब लगा लेता था। लेकिन अब मैंने उन 12 सितारों को पढ़ने का सोचा। 5 साल तक मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और स्टोन्स का इल्म, इन सारी चीज़ों को पढ़ता रहा। 5 साल के बाद एहसास हुआ कि मुझे तो सारे सितारों के बारे में पता है, इन 12 सितारों पे मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। और मैंने उन सारे अमल को दफ़ा किया, क्योंकि एक वो वाहियाती के अलावा कुछ नहीं था। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने सितारों का हिसाब और आपकी हाथ की लाइनों का हिसाब लगवाना चाहते हैं। मैं बीइंग इस इल्म को जानने के आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पता है कि सारे लोगों को जस्ट आप एक बात बता दें, उसके बाद बाकी सारी बातें वो लोग खुद बता देते हैं। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों पर जो अपनी ज़ात को खुद जानते हैं लेकिन किसी और से वेरीफाई कराना चाहते हैं। मैं रोज़ शीशे के आगे खड़ा होता हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ। मैंने बहुत अच्छा स्टेज पे एक्टिंग भी की, नेशनल कॉलेज आर्ट से भी काम एक्टिंग का प्लेटफॉर्म पे की। उससे पहले रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से भी स्टेज ड्रामा मैं करता रहा। तो मुझे पता चला यार कि जो एक्टिंग है ना, वो बेहतर तौर पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शक्ल जो है वो बहुत सारे रोल्स के लिए फ़िट नहीं होती। तो लेकिन जो ड्रामे का ब्रेन होता है वो डायरेक्टर होता है, ना कि एक्टर होता है। एक्टर की क्या खसूसियत थी और डायरेक्टर की क्या थी? एक्टर जो है वो सिर्फ अपने रोल को याद करता है और उसी रोल को अदा करता है। स्टेज ड्रामे की बात हो रही। और जो डायरेक्टर है उसको सारे लोगों के रोल भी याद होते हैं और उनकी मूव्स भी याद होती हैं, उसने किधर से आना है और उधर दूसरी तरफ से एंटर कौन होगा, इनकी बैक किसी तरफ नहीं होगी, इन पर लाइट कैसी होगी, इनका कितनी ड्यूरेशन का इन्होंने स्टेज पर रहना, कब निकल जाना है। ये सारी मूव्स किसने कैसे बोलना है, मुंह किधर होगा, ऑडियंस कितनी होगी, ये सारा इल्म जो है वो डायरेक्टर के पास होता है। अगर हम एक्टर को पुतलियाँ कहते हैं तो उन पुतलियों को नचाने वाला जो है वो डायरेक्टर होता है। तो फैसला किया 93 में ही कि मैं डायरेक्टर बनूँगा। इस सिलसिले में मैंने काफ़ी दफ़ा काज़म पाशा साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत अच्छे ड्रामे बनाते थे, आखिरी चट्टान और इस तरह के बहुत सारे तारीख़ी ड्रामे जो बचपन में फैसिनेट करते थे। अब तो वो कहानियाँ सुनी सुनी सी लगती। अब जनाब क्या होता है कि मेरा रब्ता ही नहीं हो सका काज़म पाशा साहब से। मैं आज भी उन्हें लाइक करता हूँ, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो नौकरियां करते करते, एक्टिंग करते करते, घूमते फिरते, आवारागर्दी करते, टीवी में आ गए। टीवी में आके हमने बहुत सारे सितारों को पास से देखा
तो पता चला कि जो चमक मेरे गांव में चारपाई पर लेट कर महसूस होती थी सितारों की, वो जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर आते हैं वो वैसे सितारे नहीं होते। अगर आप उन सितारों को देखकर पहचाने ना, तो आप हैरान होंगे कि उनकी रोशनी मांद पड़ने लगती है, उनका मूड ख़राब हो जाता है, वो मूड डिसऑर्डर के पेशेंट बन जाते हैं कि हमें लोग पहचान क्यों नहीं रहे। वो एयरपोर्ट पे जाते हैं और उन्होंने लेफ़्ट राइट हर तरफ देखना होता है। वेटिंग लाउंज में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं ताकि लोग हमें मिलें और पहचानें, लेकिन अगर कोई नहीं पहचानता तो उन बेचारों पे बड़ा बुरा वक़्त गुज़रता है। अब मैं डायरेक्टर तो मैं बन गया, फिर मुझे पता चला कि जो एक्टर्स हैं इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये अपने काम में उतने अच्छे नहीं हैं जितने ड्रामे में नज़र आते हैं, लेकिन इनका नखरा वो है जो शायद अकबर बादशाह का, औरंगज़ेब बादशाह का या जहांगीर बादशाह का, नूरजहाँ का, इन लोगों का भी नहीं होगा। तो 2000 की बात है या 2001 था, टीवी में मैं आ गया। हम वहाँ पे आकर नॉन लीनियर एडिटिंग हमने शुरू की, जो कंप्यूटर पर एडिटिंग करते हैं। दो तरह की एडिटिंग है, एक को हम लीनियर एडिटिंग कहते हैं जो नॉन सिक्वेंशियल होती है, जो सिक्वेंशियल होती है सॉरी, और जो नॉन लीनियर है वो नॉन सिक्वेंशियल होती है। इसकी मिसाल क्या है, अगर आप वीडियो कैसेट देखते हैं तो वो लीनियर है कि वो एक तरतीब से चलेगी, और जो सीडी है वो नॉन सिक्वेंशियल है कि आप पहला गाना सुनने के बाद 10 नंबर या 8 नंबर गाना भी सुन सकते हैं। इसी तरह एडिटिंग करते वक्त हमें क्या था कि हम टाइटल एडिट करते थे, फिर हम गाना एडिट कर लिया, फिर ड्रामा, जहाँ से दिल करता था उससे एडिट शुरू कर देते थे। तो हमारे उस वक्त के एमडी थे यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब, तो मुझे कहने लगे यार कि अजहर ये तुम लोगों को सिखाते क्यों नहीं हो। मैं कहा सर हुक्म करें। उन्होंने कहा जी कराची से 54 लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो नॉन लीनियर एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। मैं कहा सर अगर तो हम उनको पीटीवी एकेडमी बुलाते हैं तो हमारी बहुत कॉस्ट लग जाएगी कि 54 लोगों को होटल देना है, एयर टिकट देने हैं, तो उसका बेहतर हाल ये है अगर आप मुनासिब समझें तो मैं कराची चला जाता हूँ अपने 2-4 साथियों के साथ। उन्हें आइडिया पसंद आया और हम कराची चले गए। जब वहाँ गया तो मेरे लिए मुश्किल वक़्त, सितारों को जो सितारे बनाते हैं ना, वो 54 चेहरे सामने बैठे हुए थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं तो उनको देखकर रोने ही लग गया कि या बारी ताला, जो मेरा फ़ोन नहीं सुनते वो आज मुझसे पढ़ने के लिए बैठे हुए। उनमें काज़म पाशा साहब भी थे, उनकी वाइफ फहमीदा नसरीन आपा भी थीं, वहाँ पे तारक जमील साहब भी थे वो, और फिर तस्लीम ताहिर साहब, फिर जनाब सहरा काज़मी साहबा, इस तरह बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नाम। कुछ को हमने कराची में पढ़ाया, कुछ को लाहौर में पढ़ाया, कुछ नवाज़ मक्सी साहब को पढ़ाने में कोयटा चला गया, फिर रावलपिंडी में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। अब मैं भी थोड़ा सा डायरेक्टर देख देख कर डायरेक्टर हो गया था, लेकिन मैंने ये चूज़ किया कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाऊंगा, मैं अपने व्लॉग्स रिकॉर्ड करूंगा, मैं ट्रैवलॉग बनाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं करूंगा जिसमें मुझे लोगों के नखरे उठाने पड़े। मुझे याद है रऊफ़ खालिद मरहूम, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो उनके पास हमारे एक साथी दोस्त बैठे हुए थे, उनके घर पे हम बैठे थे। वो इनकी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे कि रऊफ़ साहब ऐसे, रऊफ़ साहब ऐसे, रऊफ़ साहब ऐसे। तो रऊफ़ साहब उठ के गए तो मैंने उन भाई से पूछा कि आपका घर जो है वो बेकरी के सामने है। उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने कहा इतना मक्खन लगाते हैं, आप स्लिप स्लुप होकर गिरते नहीं। तो बेचारा जो अदाकार है उसका जो चेहरा है वो बताता है ये कितना खुशहाल है। रावलपिंडी में बहुत सारे सितारे रहते हैं, उनमें से शबीर मिर्ज़ा भाई, अल्लाह गरीक रहमत करे, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी थे, इंसान थे। कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। सजाद किश्वर साहब, मुझे अखबार जहाँ ने हायर किया कि हम आपको लास्ट पेज इसका देते हैं,
लास्ट इनसाइड पेज। तो आप हर हफ्ते जो है हमें एक शूट भेजा करें, जिसमें मैंने ख्वाजा साहब मरहूम को और ख्वाजा मसूद जो थे, फिर बातन फ़रूकी साहब को माशाल्लाह अभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है उनको, फिर जो बाकी लोग थे, जो जो मुझे मिला मैंने सारों के शूट किए और अखबार जहाँ में छाप दिए। मैंने इन सारे सितारों को बहुत नज़दीक से देखा। कुछ जो है वो अपनी खुद साख्ता मनार के साए में खड़े हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो वाकया ही बहुत बड़े आदमी हैं। जब आप उनसे मिलते हैं, उनसे सीखते हैं। हाजी आज़म साहब भी आज हमारे दोस्त मस्ताना हैं, उनके साथ बैठे हुए थे। मस्ताना साहब एक बड़े आदमी, काशिफ अली साहब थे इस्लामाबाद से, बड़े आदमी थे। और बहुत सारे फ़नकार हैं, रुबीना ख़ान साहबा हैं और बहुत सारे फ़नकार जो पिंडी इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखते हैं। नुसरत था, नुची हमारा दोस्त है, और बहुत सारे, मैं नाम शायद भूल जाऊँ कुछ, तो उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को अच्छा सितारा देखा, उनमें कुछ बहुत बड़े इंसान भी थे। फिर मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को देखा और कुछ को मैंने बहुत अच्छा पाया। जैसे मैंने शाकर उज़ैर साहब के साथ काम किया, भी जितनी मर्ज़ी एमरजेंसी हो जाए, मैंने शाकर उज़ैर साहब को अल्लाह सलामत रखे, मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। वो बड़े तहम्मुल से बड़े जो कहते हैं ना ख़राबी हो गई, उसको हंस के बर्दाश्त कर देते थे। फिर बशीर साहब थे जो लाहौर में, मुझे कुछ नाम भूल जाते हैं, फ़र्रुख बशीर साहब थे, उनके साथ मैंने कुछ अवार्ड्स किए। फिर ख्वाजा नजमुल हसन साहब के साथ कुछ काम किया। फिर मैंने करंट अफेयर के बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारों को मैंने पढ़ाया। मैंने देखा कि अच्छा डायरेक्टर वही है जो हर किस्म की सूरत हाल में अपने दिमाग को ठंडा रखता है। जो लोग अपने उस वक़्त में परेशान हो जाते हैं, उनके सितारे भी ख़राब हो जाते हैं और उनकी प्रोडक्शन भी ख़राब हो जाती है। मैं नहीं समझता कि आप किसी आर्टिस्ट को गाली दें या बदतमीज़ी करें और जब उसके मुंह लाल हो गए और शर्मसार हो गया लोगों के सामने, तो वो दोबारा परफॉर्म कर पाएगा। इसमें बहुत सारे लीड फनकार भी हैं जो दोबारा से मुस्कुराते हुए परफॉर्म करते हैं। मैं कादरी साहब का भी बिल्कुल ज़िक्र करूँगा। मुझे याद है कि हम कलर सईदा के साइड पे एक प्रोडक्शन राजा फ़ारूक साहब के साथ कर रहे थे, तो वह उसमें वो कादरी साहब जो थे, वो एक वालद का बात कर रहे हैं जिनका बेटा शायद फौत हो जाता है। मैंने उनको बाकायदा से रोते देखा और देखा मैंने कि वो रियल रो रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी टेक्निक आँखों में ग्लिसरीन डालना कुछ नहीं किया। हमारे पास बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं, जैसे आबद अली साहब हैं, जैसे और बहुत सारे लोग जो सितारे वाकई रियल में सितारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सितारे हैं जिनको ग्रहण लगा होता है और वो अपने आप को सितारा ही समझते हैं। पाकिस्तान के सारे सितारों को, जो झंडे के ऊपर भी है और जो दूसरे सितारे भी हैं, अल्लाह ताला चमकता दमकता रखे, और जो बिला वजह सितारे हैं अल्लाह ताला उनको भी रोशनी अता फरमाए। हमारे मुल्क को अपने सितारों की कदर करनी चाहिए, और जो आसमान पे सितारे हैं, सुना है मैंने कि जब हम मर जाते हैं तो हम जाकर आसमान पर सितारे बन जाते हैं। मेरे वालिदैन भी आसमान पर सितारे हैं, वो देखते होंगे मैं क्या करता हूँ। एक दिन मैं भी सितारा बन के आप लोगों को देखूँगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।